जय श्री राम जी की। देखिए, भगवान राम रूपी शक्ति वो हमारे अंदर बसी जरूर है, हमारे ही अंदर नहीं। यह शक्ति तो संपूर्ण संसार का संचालन करने वाली है, संचालन कर रही है। और वह हमारे भीतर ही नहीं, हमारे भीतर बाहर ऊपर नीचे सब जगह भरी हुई है। वास्तविकता तो ये है कि राम नाम रूपी शक्ति वो मेरे भीतर नहीं है, बल्कि राम नाम रूपी शक्ति के भीतर हम हैं। उसी प्रकार जैसे पानी से भरा बोतल हो और उसमें कोई चीज़ हम डाल देते हैं, तो कोई लकड़ी का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा, कुछ भी डाल के देखें तो जैसे वो बीच में हो जाता है और चारों तरफ उसके पानी हो जाता है। उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी की शक्ति वह हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। अब आवश्यकता है कि इस शक्ति को हम पहचाने कैसे। इनकी पहचान ही सबसे कठिन हो जाती है। कितना सुंदर दोहा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाए। तो अब राम भगवान जी को देखने के लिए, पहचानने के लिए, जानने के लिए जरूरी है कि उनको हम कुछ टाइम दें, कुछ देर उनके साथ रहें, तभी तो हम उनके बारे में कुछ और जान पाएंगे। बाकी तो वैसे हम जो थोड़ा बहुत जानते हैं ऊपर ऊपर जान रहे हैं, लेकिन उनको जानने के लिए जब तक उन्हें हम समय नहीं देंगे। यहाँ पर समय का अर्थ होता है एकाग्रता, योग। योग ऐसी शक्ति है जिसको कहा जाता है कि वही तो आत्मा को परमात्मा से मिलाती है। इसी स्थिति को योग कहा जाता है। मानव रूपी आत्मा राम रूपी परमात्मा का मिलन तो तभी होगा जब हम अपने नित्य के जीवन में 24 घंटे में 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट, 5 मिनट अपनी शक्ति के अनुसार समय दें। होगा क्या यदि जिस दिन हम अपने मन में यह भी सोच लेंगे कि भगवान राम से तो हमको जुड़ना है, तो यदि हम 1 मिनट भी योग मुद्रा में बैठ गए, लंबी गहरी सांसें लेते हुए अपने अंदर सांसों के रूप में, प्राणवायु के रूप में भगवान रामचंद्र जी को जब हम महसूस कर रहे होंगे, तो हमें अपने आप उनकी अनुभूतियाँ होने लगेंगी, चमत्कृत परिवर्तन होने लगेगा।
चमत्कृत परिवर्तन तो उसी समय से शुरू हो गया जब ये बात आपके दिमाग में आई कि भगवान रामचंद्र जी हमारी आवश्यकता है, जो मेरे भीतर बसे हुए हैं, उनको मैं पहचानूं, उनका मैं अपने जीवन में उपयोग करूं। अभी तक तो वे अपने तरीके से सारी सुख सुविधाएं हमको देते आए हैं। यदि इनमें कहीं कुछ हमको लगता हो कि और चाहिए, तो हमें पूरी तरह से एकाग्र हो करके लंबी गहरी सांसों के साथ उनकी शक्ति को ऐसा महसूस करना चाहिए कि मेरे अंदर भर रही है, मैं और शक्तिमान होता जा रहा। जब आप ऐसा 2-4 मिनट भी कर पाएंगे तो फिर आपको इसकी लगन लगती चली जाएगी। वे खुद ही आपको टाइम देने लगेंगे। आपके मन में तरह तरह से योग की प्रक्रियाएं दिखने लगेंगी, बनने लगेंगी कि हम किस प्रकार और कहाँ कहाँ योग कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि योग का एक ही तरीका है। उनके पास तो हर चीज के अनेकों उपाय होते हैं। वैसे ही यदि आप अपने मन में यह बात ठान लें कि हमें राम रूपी शक्ति को पहचानना है, जब राम रूपी शक्ति हमारे पहचान में आ जाती है तो हमारे लिए नौका की तरह हो जाती है, जो कि हमें अथाह जल से भरी हुई नदी से पार करा देती है सरलता पूर्वक। और न समझ में आए तो फिर सब प्रकार का ज्ञान मात्र बोझ ही बन के रह जाता है। तो इसके लिए हम सबको थोड़ा सा टाइम अपने लिए, अपने राम के लिए अवश्य निकालना है। किस लिए? कि उतने देर में हम लोग एक तरह से रिचार्ज हो जाते हैं। अपने दैनिक कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए हम में हिम्मत, साहस, शक्ति, धैर्य सब कुछ भर जाता है। कम से कम 24 घंटे के लिए तो अवश्य ही 24 घंटे में एक बार भगवान राम के लिए एकाग्रता पूर्वक अवश्य ही समय निकालें। जय श्री राम।